कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग पढ़ रहे थे। कॉम्प्लेक्स नंबर में आज देखेंगे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट पढ़ चुके हैं, आर्ग्यूमेंट क्या है ये पिछले वीडियो में आप देख लीजिएगा। उसमें है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। आर्ग्यूमेंट का प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो देखिए आर्ग्यूमेंट निकालते हैं अगर तो थीटा होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल टू थीटा, और ये होता है 10 इनवर्स मॉड y अपॉन x। ये आर्ग्यूमेंट हम लोग पढ़े थे मतलब थीटा को हम आर्ग्यूमेंट करते हैं। तो अब ये इसका प्रिंसिपल वैल्यू क्या है, तो द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट थीटा सेटिस्फाई द इनइक्वलिटी थीटा लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई। मतलब अगर ये इनइक्वलिटी हो, अगर थीटा का वैल्यू अगर पाई से छोटा या बराबर हो या ग्रेटर देन हो माइनस पाई, यानी कि थीटा लेस देन इक्वल टू पाई एंड ग्रेटर देन माइनस पाई, इसके बीच में अगर वैल्यू होता है उस थीटा का, तो उसी को हम प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे। इट्स कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। मतलब थीटा हमको क्या करना है, थीटा का वैल्यू पाई और माइनस पाई के बीच में निकालना है। जो वैल्यू थीटा पाई और माइनस पाई के बीच में जो फाइंड आउट होगा, तो वो मेरा थीटा जो होगा वो आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट कहलाएगा। ठीक है, अब अगर देखिए, अगर इस नोट में क्या लिखा हुआ है, द आर्ग्यूमेंट, अगर आर्ग्यूमेंट का वैल्यू अगर पाई से ग्रेटर देन निकला, पाई से अगर बड़ा आर्ग्यूमेंट निकलता है तो क्या करेंगे, तो उस आर्ग्यूमेंट में 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर लेस देन अगर पाई होगा, लेस देन पाई होगा, तो क्या करेंगे, उस आर्ग्यूमेंट में 2 पाई हम ऐड करेंगे। यहाँ पे भी लिख चुके हैं, यहाँ देखिए वही है। आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन पाई होगा तो कितना 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे, और अगर लेस देन माइनस पाई होगा तो 2 पाई ऐड करेंगे। ठीक है, अब ये आप समझ चुके हैं। से थीटा जो होगा लेस देन इक्वल टू पाई और ग्रेटर देन माइनस पाई होगा, तो ये थीटा जो कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट पूछता भी है एग्जाम में से, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट फाइंड करना है। ठीक है, इस आर्ग्यूमेंट के कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो इसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये प्रॉपर्टी ऑफ आर्ग्यूमेंट, इस आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी देखिए आपके सामने में ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टी में क्या है, आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2, ये होता है। मतलब ये लॉग का जो प्रॉपर्टी होता है उसी तरह ये भी यूज़ करता है। अब देखिए आर्ग्यूमेंट z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2। ठीक, आर्ग्यूमेंट z पे पावर n इक्वल टू n इंटू आर्ग्यूमेंट z। इसमें एक प्रूफ करना है, इसी से रिलेटेड आप ये दोनों भी प्रूफ कर लीजिएगा। उसके बाद इसका कैसे यूज़ होता है वो हम बताएंगे। तो देखिए फर्स्ट वाले को हम प्रूफ कर रहे हैं, तो लेट z1 इक्वल टू अगर मानते हैं a प्लस आई बी, और z2 हो गया आपका c प्लस आई डी। ठीक, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो z1 इंटू z2 किए तो होगा a प्लस आई बी इंटू सी प्लस आई डी। ठीक है, अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई किए तो ए सी प्लस ए आई डी प्लस आई बी सी प्लस आई ए स्क्वायर बी टी। कैसे मल्टीप्लाई करना है आपको पता है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, प्लस फिर इसको इसी के साथ, इसको इसके साथ करना है। अब यहाँ देखिए आई स्क्वायर है, आयोटा का स्क्वायर हो गया, तो ये क्या होगा -1, ये हो जाएगा आपका ए सी प्लस, इस दोनों में आई कॉमन लेंगे तो आई हो गया, और हो जाएगा ए डी प्लस बी सी, और ये आई स्क्वायर तो ये माइनस बी डी, क्योंकि आई स्क्वायर -1 हो गया, ये और ये दोनों एक साथ लिखेंगे तो ए सी माइनस बी डी प्लस आई, और हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब देखिए अब इसका आर्ग्यूमेंट z1 इंटू z2 हो गया। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, z1 इंटू z2 का आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, तो ये होता है थीटा, यानी कि 10 इनवर्स y अपॉन x। तो y आपका ये हो गया अपॉन, और x ये होगा, तो ए डी प्लस बी सी अपॉन ए सी माइनस बी डी। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन आप इसको करके छोड़ दीजिए। अब देखिए फिर z1 आपका कितना है, a प्लस आई बी है, तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे, आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 ये हो जाएगा 10 इनवर्स
बी अपॉन ए, ठीक है। अगर Z2 इक्वल टू सी प्लस आई डी माने हैं तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालेंगे। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये हो जाएगा 10 इनवर्स सी डी बाय सी, ठीक। अब दोनों को ऐड करेंगे Z1 प्लस Z2 तो कितना होगा वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ये होगा 10 इनवर्स B अपॉन A प्लस 10 इनवर्स ये D अपॉन C। तो ये दोनों चूँकि इन्वर्स का फार्मूला, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पढ़े होंगे आप लोग, तो उसका फार्मूला होता है, आप देखिए, अगर ये होता है 10 इनवर्स A प्लस 10 इनवर्स B हो तो लिखते क्या है 10 इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस ए बी, ये फार्मूला होता है। ये इसके लिए इसी ये यूज़ करेंगे तो 10 इनवर्स B अपॉन C प्लस D अपॉन A प्लस D अपॉन C अपॉन 1 माइनस B अपॉन A इंटू D बाय C, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स। अब एलसीएम लेंगे तो होगा AC और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो BC और प्लस AD, ठीक। अब इसका एलसीएम लेंगे तो AC और ये हो जाएगा आपका AC माइनस BD, ठीक, और AC कैंसिल तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स BC प्लस AD अपॉन AC माइनस BD, ठीक। अब देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन आपका यहाँ है, यहाँ दिख रहा है ये इसके इक्वल हो गया, देख रहे ना दोनों इक्वल है। ये फर्स्ट इक्वेशन आप ये देखिए यहाँ दिख रहा है आपका, और फर्स्ट इक्वेशन ये दोनों आपका इक्वल है, ठीक है। दोनों जब इक्वल होगा तो क्या लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो देखिए फर्स्ट वाला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या आया था, आर्ग्यूमेंट Z1 Z2 इक्वल टू 10 इनवर्स AD प्लस BC अपॉन AC माइनस BD, ये फर्स्ट इक्वेशन था। और सेकेंड स्क्वायर आपके सामने में ये है सेकेंड इक्वेशन, ये हो गया आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। दोनों इक्वल है तो ये दोनों पार्ट भी इक्वल होगा, तो लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट Z1 इंटू Z2 इक्वल टू आर्ग्यूमेंट Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। ये फार्मूला आप कैसे प्रूफ किए समझ में आएगी। अब देखिए एक दूसरा प्रॉपर्टी भी है, तो वो क्या है, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 अगर होगा तो लिखेंगे आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। इसको भी याद रखेंगे। और फिर आर्ग्यूमेंट अगर Z टू पावर n हो तो n आर्ग्यूमेंट Z, ये भी आप फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन बनता है, और अभी बताए थे प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट, उसका कैसे यूज़ करेंगे और इसका कैसे यूज़ करेंगे, दोनों का यूज एक क्वेश्चन में करते हैं। उसके बाद देखिएगा समझ में आएगा हाँ किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। एक क्वेश्चन देख रहे हैं आर्ग्यूमेंट का, ठीक। क्वेश्चन है फाइंड द आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट निकालना है। तो देखिए, तो लेट Z1 इक्वल टू 1 प्लस आई, इसको हम Z1 माने और नीचे वाले को Z2 इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई। अब इसका आर्ग्यूमेंट निकालते हैं, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 तो क्या होगा 10 इनवर्स x, y की जगह पे 1 है तो 1 और x की जगह पे 1 है, चूँकि ये होता है x प्लस आई वाई, तो यहाँ i का कोफिशिएंट 1 और तो y हो गया और x 1 हो गया, तो ये 1, तो ये हो जाएगा 10 इनवर्स 1, और 10 इनवर्स 1 जो होगा तो ये कितना होगा पाई बाय 4, यानी कि आपका थीटा वन जिसको हम कहते हैं आर्ग्यूमेंट Z1, ये आपका होगा पाई बाय 4, ठीक है। अब देखिए दूसरा Z2 इक्वल टू 1 माइनस रूट 3 आई है, तो इसका हम यहाँ x हो गया 1 और y हो गया कितना माइनस रूट 3, ठीक। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 थीटा ये होता है 10 इनवर्स मॉड y अपॉन x, तो हो जाएगा 10 इनवर्स मॉड y, तो कितना y की जब माइनस रूट 3 और ये 1, यानी कि 10 इनवर्स रूट 3, ये कितना होगा ये पाई बाय 3 यानी कि 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे देखिए क्वाड्रेंट, देखिए यहाँ तो फर्स्ट क्वाड्रेंट था, दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट था,
और यहाँ पे किस किस क्वाड्रेंट में है ये देखेंगे तो मतलब एक्स निगेटिव और वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव। तो एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट जब होगा तो ये होगा आपका ये पहले थीटा निकालते हैं, ये थीटा हो गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए हम थीटा I2 जो होगा वो कितना होगा, 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में बताए थे 2 पाई माइनस थीटा लिखेंगे और इसमें पाई प्लस थीटा और ये पाई माइनस थीटा और ये थीटा होगा। तो ये हो जाएगा आपका 2 पाई और माइनस पाई बाय 3, यानी कि 6 पाई माइनस पाई बाय 3, यानी कि 5 पाई बाय 3। ये आपका हो गया आर्ग्यूमेंट, यानी कि आर्ग्यूमेंट Z2 इक्वल टू थीटा 2 और ये हो जाएगा आपका 5 पाई बाय 3। ये आपका आर्ग्यूमेंट Z2 का निकला। तो आप आर्ग्यूमेंट Z1 भी देख चुके हैं, पाई बाय 4, आर्ग्यूमेंट Z2 भी निकल गया। एक प्रॉपर्टी में हम बताए थे क्योंकि क्या है Z1 अपन Z2, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट निकालना है, तो प्रॉपर्टी में हम बताए थे इसका अगर आर्ग्यूमेंट निकालेंगे तो क्या लिखे थे, आर्ग्यूमेंट Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट Z2, ठीक है। तो इसका हमको आर्ग्यूमेंट निकालना है और Z1 क्या है, Z1 है ये है 1 प्लस एक्स और Z2 क्या है 1 माइनस रूट 3 आई, 1 प्लस आई है ये और 1 माइनस रूट 3 आई, जिसका आर्ग्यूमेंट। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 देखिए कितना निकला 5/4 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 5 पाई/3, एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, तो होगा 3 पाई माइनस 20 पाई, यानी कि माइनस 17/12 पाई, ठीक है। अब ये देखिए 17 माइनस 17 पाई/12, ये आपका कितना है, इसको डिवाइड कीजिएगा तो ये सॉल्व कीजिए तो ये लेस देन माइनस पाई है, माइनस पाई से ये छोटा है, ठीक है। माइनस पाई से छोटा है तो इसके लिए हम प्रिंसिपल वैल्यू के लिए बताए थे, इसलिए प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट Z1/Z2 यानी कि क्या है ये आर्ग्यूमेंट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस 3√3 आई, इसका आर्ग्यूमेंट जो होगा इसका प्रिंसिपल वैल्यू कितना होगा तो -17/12 पाई। इसमें हम बताए थे अगर लेस देन पाई होगा माइनस पाई, लेस देन माइनस पाई है तो इसमें 2 पाई ऐड करेंगे और ग्रेटर देन पाई होगा तो माइनस 2 पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे। इसमें बताए थे अगर आर्ग्यूमेंट ये लेस देन माइनस पाई होगा तो इसमें क्या, इसमें ऐड करेंगे आपका 2 पाई। अगर आर्ग्यूमेंट जेड ग्रेटर देन पाई होगा तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये ऐड करना है -2 पाई, मतलब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 पाई माइनस करेंगे और अगर लेस देन माइनस पाई होगा तो उसमें 2 पाई ऐड करेंगे। तो यहाँ देखिए लेस देन माइनस पाई है, यहाँ पे लेस देन माइनस पाई है, इसमें कितना ऐड करेंगे 2 पाई, तो 2 पाई ऐड किए तो -17 पाई प्लस 24 पाई/12 और इसको सॉल्व किए तो हो गया आपका कितना, ये 7 पाई/12, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। और इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन होगा आर्ग्यूमेंट का, आपको क्वेश्चन उसको सॉल्व कीजिएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक। थैंक यू।